अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि 29 जनवरी को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। तो वहीं पर नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले के पेरेंट्स को एक खुशखबरी है कि आने वाले 31 जनवरी से पहली से लेकर 8वीं तक के तमाम स्कूल खोल दिए जा रहे हैं, जिनको खोलने के आदेश जिला प्रशासन ने दिए हैं, जिसमें बोर्डिंग स्कूल, आश्रम शाला और पहली से लेकर 8वीं तक के तमाम स्कूलों को खोलने का आदेश दिया गया है। तो उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और एक कैंप जो यूनिवर्सिटी का शेतकरी भवन है, ऐसे कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को वैक्सीन लेने में आसानी हो सके। और 15 साल से ज़्यादा की तमाम लोगों के उम्र के ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज मुफ्त दिया जा रहा है। सबने वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए, ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के महापौर, आयुक्त, उप महापौर, सभागृह नेता और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और ज़िला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 29 जनवरी को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी और मुंबई महानगर पालिका के जानिब से एक प्ले ग्राउंड को शहीद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम देने को लेकर पूरे महाराष्ट्र में विवाद खड़ा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ा मुख्यमंत्री और मौजूदा विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने शहीद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अपशब्द कहे हैं, जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसकी एक झलक परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके में भी अलग अलग संगठनों ने एक निवेदन जिंतूर तहसीलदार के ज़रिए से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को भेजा है और फौरी तौर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ते हुए शहीद हुए हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें देश का पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और ऐसे महान शख्सियत के बारे में भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ा मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता मौजूदा देवेंद्र फडणवीस ने जो अपशब्द कहे हैं उस पर वो फौरी तौर पर माफ़ी मांगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री से निवेदन के ज़रिए अलग अलग सामाजिक संगठनों ने अपील की है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस निवेदन में अलग अलग संगठनें हैं, जिसमें जिंतूर तालुके के शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान युवा मंच के ज़िला अध्यक्ष शेख नईमुद्दीन कौसड़ीकर, तो दूसरी संगठन जिसमें टीपू सुल्तान सेना के ज़िला अध्यक्ष शेख अहमद, और उन्हीं के साथ में हज़रत टीपू सुल्तान युवा मंच के ज़िला अध्यक्ष मुजाहिद खादरी, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के शहर अध्यक्ष हारून खान पठान, शेर हिंद टीपू सुल्तान युवा मंच के तालुका अध्यक्ष नईम पठान, तालुका उपाध्यक्ष शेख गौस जुबेर मुल्ला, शेख सोहेल, सलीमुद्दीन खाजी, मौलाना सिराजुद्दीन नदवी, इरशाद पाशा सिद्दीकी, अनवर पटेल, शेख फैसल के साथ सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने अपना रोष व्यक्त किया है और कार्रवाई की मांग की है। गेल्या 2014 पासून जे भाजपचं सरकार देशामध्ये व महाराष्ट्रामध्ये आल्यापासून जे भाजपची रणनीती व देशामध्ये असलेल्या विविध प्रकारच्या अराजकता माजवण्याचं काम भाजप सरकारच्या वतीनं चाललेलं आहे। पूर्वी जे मुख्यमंत्री होते देवेंद्र फडणवीस, त्यांनी हजरत टीपू सुलतान जे काही देशाचे शूरवीर होते त्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरला। मी सर्वप्रथम फडणवीसांचा ह्या ठिकाणी धिक्कार करतो। त्यांचा ह्या ठिकाणी मी कडव्या शब्दामध्ये ह्या ठिकाणी त्यांचा धिक्कार करतो आणि देशामध्ये
स्वतंत्रता आहे, लोकशाही आहे आणि देशामध्ये स्वतंत्रता लोकशाही असल्याने आम्ही समाज बांधव ह्या ठिकाणी किंवा या व्यतिरिक्त अनेक ठिकाणी समाजाच्या वतीनं किंवा जे काही देशामध्ये विविध प्रकारची जातीय धर्माची लोक राहतात आणि प्रत्येक धर्माला प्रत्येक जातीच्या व्यक्तीला देशामध्ये काय करायचं त्याचं स्वतंत्र भारतामध्ये संविधानानं दिलेलं आहे आणि संविधानाच्या जे काही आर्टिकल्स आहेत, जे काही कलमं आहेत, त्याच्यामध्ये संविधानाने सांगितल्याप्रमाणे ह्या देशामध्ये चाललेलं जे काही आहे आणि मुंबईमध्ये अस्लम शेख नावाच्या पालकमंत्र्यानं जे काही एका उद्यानाला, एका क्रीडा संकुलनाला का टिपू सुलतानचं नाव दिलं, त्याच्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस साहेब तुम्ही अपशब्द वापरत असाल तर समजून घ्या. हे आमच्या ह्या ठिकाणी तुम्हाला एक सांगणं आहे. ह्या देशामध्ये समाजाच्या वतीनं आज पहिलं निवेदन जुंतूर ह्या ठिकाणी आम्ही सर्व समाज बांधवांच्या वतीनं दिलेलं आहे. हे तुम्हाला इशारा आहे. यापुढे जर तुम्ही असे अपशब्द वापरत असाल तर माहिती असेल तुम्हाला शेतकऱ्याचं आंदोलन होतं आणि शेतकऱ्यांबद्दल आम्ही भरसभेत तुम्हाला प्रश्न विचारलं होतं. त्याच धर्तीवर मुख्यमंत्री महोदय, माजी मुख्यमंत्र्यांना देवेंद्र फडणवीसांना माझा इशारा आहे की त्याचप्रमाणे तुम्हाला प्रत्युत्तर दिलं जाईल. याची तुम्ही गांभीर्याने नोंद घेतली पाहिजे आणि पहिली तुम्ही समाजाची माफी मागितली पाहिजे. तुम्ही एका शूरवीर व्यक्तीला, तुम्ही एका देशामध्ये ज्यांना शहीदाचा दर्जा देण्यात आला त्या व्यक्तीला जर तुम्ही अपशब्द वापरत असाल तर मी ह्या ठिकाणी आम्ही समाज बांधवाच्या वतीनं तुमचा पहिला धिक्कार करतो आणि राज्याच्या सरकारला विनंती करतो तशा विरोधी पक्षामध्ये असलेल्या त्या विरोधी बाकावर बसलेल्या विरोधी पक्ष नेत्यावर गुन्हा दाखल करा, अन्यथा तीव्र शब्दामध्ये आणि ह्या ठिकाणी देशामध्ये आंदोलन पेटेल याची तुम्ही नोंद घ्यावी. एवढं. आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर 26 जनवरी 2022 के मौके पर यौम जमहूरिया कुल हिंद मुशायरे का एहतमाम मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी बसमत की जानिब से 29 जनवरी की रात 9 बजे रखा गया है। अपने दर्शकों को बता दें कि जश्न यौम जमहूरिया कुल हिंद मुशायरा, जिसके कन्वीनर शेख मुदस्सिर अब्दुल बारी सर, प्रेसिडेंट मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, इनके और मेंबर जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब, इनकी देखरेख में 29 जनवरी की रात 9 बजे रखा गया है। इस कुल हिंद मुशायरे में शिरकत फरमा रहे मशहूर मारूफ शायर हजरात, जिसमें डॉक्टर अब्दुल इकबाल, सदर मुशायरा डॉक्टर अब्दुल इकबाल साहब, जो प्रेसिडेंट है ग्लोबल केयर फाउंडेशन इंडिया के, तो शोरा में जनाब अल्तमश तालिब साहब आ रहे हैं, तो उन्हीं के साथ में अबरार काशिफ अमरावती से तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उन्हीं के साथ में सलीम चौहान, प्रोफेसर इकरार ख़ान, महक कैरानवी हैदराबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उन्हीं के साथ में आरिफ सैफ़ी साहब हैदराबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं। इस अज़ीम शान मुकाबले में शिरकत ज़रूर फरमाएँ, ऐसी अपील कन्वीनर शेख मुदस्सिर अब्दुल बारी सौदागर और मेंबर शाहिद सिद्दीकी इन्होंने की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर परभनी ज़िले के पाथरी तालुके से भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस, जो कि विरोधी पक्ष नेता साबिका मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, इन्होंने जो बयान दिया है और जो अपशब्द कहे हैं शहीद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके बारे में, उन्होंने जो बयान दिया है उसका निषेध करते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई की मांग पाथरी के तहसीलदार इनके ज़रिए से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री इनको एक निवेदन के ज़रिए की है। अपने दर्शकों को बता दें कि 28 जनवरी को परभनी ज़िले के पाथरी तालुके में भी
विरोध प्रदर्शन किया गया। देवेंद्र फडणवीस के पुतले को जूते और चप्पलों से मारा गया और उनके उस बयान का निषेध किया गया जो उन्होंने शहीद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में दिया था। फौरी तौर पर कार्रवाई की मांग बहुजन क्रांति मोर्चा, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और टीपू सुल्तान ब्रिगेड की जानिब से की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि MIM के पाथरी तालुका अध्यक्ष मुजीब आलम, उन्हीं के साथ में बहुजन क्रांति मोर्चा के अहमद इकबाल, सैयद जावेद अली, शेख अशफाक, सत्तार पठान, अखिल शेख और सैकड़ों युवाओं की मौजूदगी में ज़ोरदार नारेबाजी करते हुए निषेध प्रदर्शन किया गया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परभनी जिला अध्यक्ष, माजी मंत्री तथा पाथरी विधानसभा के मौजूदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब फिर एक बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुज़िश्ता दिनों उनको सर्दी ज़ुकाम हो गया था। उन्होंने कोविड टेस्ट करवाया जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये दूसरी बार सुरेश वरपुड़कर साहब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले तमाम लोगों को एहतियात बरतने की अपील की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर, गुज़िश्ता दिनों में जो बयान महाराष्ट्र के साबिक़ा मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने शहीद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो अपशब्द कहे थे, उसके निषेध को लेकर परभनी ज़िले के गंगाखेड़ तालुके में लोकश्रेय मित्र मंडल महाराष्ट्र, इसकी तालुका अध्यक्ष शेख सोहेल, इन्होंने अपने लेटर हेड पर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गंगाखेड़ तहसीलदार के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को एक निवेदन देकर फौरी तौर पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई महानगर पालिका की हद में आने वाले एक प्लेग्राउंड को शहीद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम देने की बात को लेकर उसका बतंगड़ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और एक शहीद जो कि अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं और जिनको मुसलमानों में काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल है और मुसलमान काफ़ी ज़्यादा हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उन्हें कहते हैं और पूरे देश भर के लोग उनको एक आदर्श इंसान के नाम से जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनमें भी एक अत्याचारी, जालिम राजा और हिंदुओं का हत्यारा, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। और भारतीय जनता पार्टी के तो कई कार्यकर्ताओं ने और दूसरे नेताओं ने उन्हें हत्यारा, बलात्कारी और बहुत कुछ कहा है, जिससे लेकर समुदाय विशेष की भावना आहत हुई है, जिसके चलते अब तमाम महाराष्ट्र में और देश भर में विरोध आंदोलन शुरू हुए हैं। और ये आंदोलनकारी ये भी कह रहे हैं कि जो लोग गोडसे को, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की है, उसको पूजते हैं, उसका मंदिर बनाते हैं, तो वो लोग एक शहीद को क्या समझेंगे जिसने देश की खातिर अपनी जान दी है अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। और ये जो बयान दिया गया है उसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र के माहौल को ख़राब करने की कोशिश बताते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई की मांग गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से की गई है। गंगाखेड़ में लोकश्रेय मित्र मंडल महाराष्ट्र ने अपने लेटर हेड पर ये मांग की है। इस लेटर हेड पर तालुका अध्यक्ष शेख सोहेल, मुख्तार कुरैशी, फिरदौस पठान, साजिद शेख, शेख करीम, शफीक तामोली, मोइन शेख, इश्तियाक अंसारी के साथ सैकड़ों युवाओं की हस्ताक्षर मौजूद है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सातवीं सबसे अहम खबर पर नजर। सातवीं अहम खबर, गुज़िश्ता 3 महीनों से एसटी महामंडल का जो आंदोलन विलीनीकरण को लेकर चल रहा है और जो दुखौटा मनाया जा रहा है, उसमें अब परभनी जिले की जनता को एक राहत भरी खबर मिली है। 178 फेरियां 28 जनवरी को परभनी विभाग के एसटी महामंडल ने की है। अपने दर्शकों को बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में एसटी महामंडल का जो आंदोलन चल रहा है विलीनीकरण को लेकर, अब उसमें ये जो मसला चल रहा है वो कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही हल होगा। इसलिए अभी धीरे धीरे
कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर ड्यूटी पर वापस आ रहे हैं, जिसमें 28 जनवरी को कुल मिलाकर 178 बस की फेरियां पूरे परभनी विभाग में हुई हैं। जिसमें आपको बता दें कि परभनी विभाग, जिसमें हिंगोली एसटी डिपो आता है, उसी के साथ बसमत, परभनी ज़िले के 3 बड़े डिपो, ऐसे कुल मिलाकर 178 फेरियां इन डिपो में हुई हैं, जिसमें 5707 यात्रियों ने सफ़र किया है। वहीं आपको बता दें कि 28 जनवरी को परभनी विभाग के सोनपेट, जिंतूर, पाथरी, सेलू, हिंगोली, बसमत, यहाँ से लातूर, औंढा, परभनी, गंगाखेड़, लोहा, सोनपेट, लातूर, जिंतूर, परभनी, हिंगोली, कलमनोरी, परभनी, हिंगोली, जिंतूर, ऐसे कुल मिलाकर 178 बस की फेरियां हुई, जिसमें 5707 यात्रियों ने सफ़र किया है, जिसमें 54 बसेस लगाई गई थी। ऐसी मालूमात परभनी विभाग के प्रमुख एसटी महामंडल के प्रमुख मुक्तेश्वर जोशी ने एक प्रेस नोट के जरिए दी है। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की 8वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 8वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 28 जनवरी का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 56,149 लोग कोरोना की चपेट में आए थे, और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 51,753 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1301 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो ये आंकड़ा 3089 पर पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये एक चिंता का विषय है। तो वहीं पर अगर 28 जनवरी के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में सबसे ज़्यादा अब तक का हाईएस्ट आंकड़ा पहुंच चुका है। 654 कोरोना के नए मामले सिर्फ एक दिन में 28 जनवरी के दिन पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। तो वहीं पर 232 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है, और एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में 28 जनवरी के दिन नहीं हुई है। और 28 जनवरी के दिन 2911 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। अब जब भी अपने घरों से बाहर निकले, अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। यही हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।